मित्रों नमस्कार। आज जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ वो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे को बताना कठिन पड़ेगा। जो ज्ञानी हो जाते हैं आदमी, संत हो जाते हैं, या ऐसा कुछ भी जो नाम देना चाहो आप, एनलाइटेंड हो जाते हैं ऐसा बोलो, उसमें भी कई श्रेणियां हैं। जैसे अभी मैंने शायद कल या परसों ही कुछ बताया था कि सिद्ध, अरिहंत, है ना, आचार्य, उसी प्रकार की दो श्रेणियां मुझे और समझ में आई। उसी बारे में जब मैं विचार कर रहा था तो मुझे ये लगा कि इसमें दो मुख्य विभाजन और कर सकते हैं अपन। एक, वो लोग ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं जो पहले किसी के शिष्य बन जाते हैं, और दूसरे वो जो अपने खुद के ज्ञान से कह लो, या पूर्व जन्म के जो उनके, पिछले जन्म के जो उनके किए गए कृत्य हैं, अच्छे कार्य हैं, आध्यात्मिक उन्होंने कुछ साधनाएं जो की होंगी, उसके बलबूते पर वो बिना किसी का शिष्य बने उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अगर आप किसी रास्ते पर चल पड़े हो, चलना ही इम्पोर्टेंट है, चलना इम्पोर्टेंट है। जैसे मुझे अभी एकदम से, अभी तक मैंने सोचा नहीं था कि इस बारे में बोलूँगा, पर मुझे एक उदाहरण याद आया। रामकृष्ण परमहंस एक खेत से जा रहे थे, तो उनके चलने की वजह से बगुलों की एक कतार उड़ गई। 6-7 पक्षी थे वो बगुले, लेकिन उनको देख करके, उनको एक साथ ऐसे कतारबद्ध उड़ते हुए देख के रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। अब अपने जैसे साधारण आदमियों को तो शायद समझ में भी नहीं आएगा कि ऐसे ऐसे तो हमारे साथ हजारों किस्से होते रहते, लेकिन हम तो कभी ऐसे ज्ञान को प्राप्त नहीं होते। तो बात तो सोचने की। हमारे सामने कई कुत्ते बिल्ली गए होंगे, कई पक्षी उड़े होंगे, कई पतंगे उड़ी होंगी, कई घटनाएं हुई होगी, लेकिन उसी घटना से वो लोग समाधिस्थ हो गए। ये बात थोड़ा आश्चर्यजनक लगनी चाहिए, नहीं? किसी एक बात से कोई, किसी कवि को एकदम कोई कविता याद आ जाती। समुद्र के किनारे घूमते हुए रिचर्ड बाच को एक जोनाथन लिविंगस्टन नाम की कहानी याद अपने आप दिमाग में उतर गई, और वो उसने लिख दी, जिसके बारे में एक बार बताया। मतलब किस बात से क्या हो जाएगा, ये अपन एक सुविचारित, सुनियोजित रूप से नहीं कर सकते। और नियोजित ढंग से अगर अपन कुछ करने जाएंगे तो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही होगी तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैं नियोजित नहीं बोल रहा हूँ, न पढ़ के बोल रहा हूँ। जैसा जैसा ख्याल आता जा रहा है वैसा वैसा बोलता जा रहा हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि मैं कोई संत महात्मा ज्ञानी नहीं हूँ, पर हाँ ये कह सकते हैं कि पथ की, रास्ते की खोज में हूँ कि कभी भूले भटके हमें भी वो ज्ञान प्राप्त हो जाए तो तो अपने सारे जन्म सुधर जाएंगे भाई। अच्छा है कि आपके भी सुधरें, सबके। तो आज का विषय, टॉपिक क्या था मेन, कि दो तरह के होते हैं ज्ञान को प्राप्त होने वाले।
एक वो होते हैं जो जिनको बुद्ध जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, वो शिष्यत्व ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो कहते हैं नहीं, जैसे रामकृष्ण परमहंस, कोई गुरु का पता नहीं क्या है, तो वो अपने खुद के विवेक से, अपने कई जन्मों की साधना से, अब ये जो मैंने बोला कई जन्मों की, इसको भी थोड़ा सा फैलाओ, विस्तार से बताने की जरूरत है। जैसा कि अपने धर्म में, हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि आदमी जो ये जन्म है ये अकेला नहीं है उसका। जैसे श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा, गीता में है उल्लेख इस बात का कि हे अर्जुन, तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म सारे याद नहीं होंगे, लेकिन मुझे अपने सारे पूर्व जन्म याद है। महावीर अपने साधकों से जाति स्मरण करवाते थे कि तुम अपने अगर पूर्व जन्म को याद कर पाए तो समझ लो नैया पार हो जाएगी। मैं भी कई कोशिशें कर चुका हूँ, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ कि कोई पूर्व जन्म मेरे को याद आ जाए। पर अगर आ जाए, क्योंकि अगर पूर्व जन्म याद आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपको अपना एक पिछले जन्म का मरण भी याद आ जाएगा। यानी ये आपको ये समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा कि आप मरे कैसे थे पिछले जन्म में, आप जो भी थे। लेकिन अगर आपको एक जन्म, या तो जन्म याद आ जाए कि जन्म से पहले मैं कैसे आया इस जन्म में, या तो वो पिछला मरण कैसा हुआ, ये दो खास बातें हैं। इनमें से कुछ भी अगर किसी को पता चल जाए तो समझ लेना कि वो आदमी बढ़ लिया, आगे सिद्ध हो गया, क्योंकि फिर वो अनुभव जो है वो बहुत कुछ सिखा देता है। तो ये जो दो तरह के ज्ञानी लोग हैं, उसमें से ओशो के बारे में तो ओशो ने कई बार कहा कि मैंने कई लोगों के साथ मित्रता करके बातें की उनसे, लेकिन उनके साथ शिष्य का भाव बना करके उनसे नहीं सीखा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये कई जन्मों का प्रयास है। तो मेरा भी आप सबसे निवेदन है कि अगर हो सके तो ज़रा पिछले जन्म में जाने की कोशिश करें अगर संभव हो, क्योंकि मेरे से भी नहीं हो पाया तो मैं आपको कैसे कहूँ कि करें। तो मैं तो केवल अनुमान लगा रहा हूँ कि एक जन्म पूर्व पिछले चला जाऊँ तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान, चाबी मिल जाएगी कि आगे क्या करना। बाकी अपने इस जन्म के कृत्य और कर्म और पिछले जन्म के गलत कृत्य, गलत बोलो कुछ भी कहो, गलत तो हो ही नहीं सकता। गलत इसलिए नहीं कर सकते आप कुछ भी, आप जो भी करेंगे वो गलत नहीं कर सकते। गलत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया बनाई है भगवान ने, ईश्वर ने बनाई हुई है। यानी आप अगर कहते हैं कि हमने ये गलत काम किया तो इसका मतलब भगवान ने वो आपको करने की सुविधा प्रदान की, तब तो आपने वो गलत किया। तो आप अपने प्रति जो एक दुर्भावना रखते हैं कि अरे मेरे से गलत हो गया, ऐसी दुर्भावना रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुक्त हो जाएं दुर्भावना से अपने स्वयं के प्रति, और स्वयं के प्रति हो जाएंगे तो दूसरों के प्रति अपने आप हो ही जाएंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए ये इतना टॉपिक बहुत भारी पड़ जाएगा, मेरे को खुद को बहुत मुश्किल हो जा रही है इसको समझाने में, एनालिसिस करने में। मैं समझाने वाला कौन, आपने इतनी देर
मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपन सब लोग आध्यात्मिक दिशा में प्रगति करें। नमस्कार।